बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। तो शहर पर काली घटाओं और ठंडी हवाओं का राज है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश कहीं तेज कहीं हल्की हो रही है और मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। केनाल रोड, जमान पार्क, मॉल रोड, ठंडी सड़क पर तेज बारिश हो रही है, जबकि हाई कोर्ट में, मुगलपुरा, धर्मपुरा और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश बरस रही है। टाउनशिप, मॉडल टाउन, कोटलखपत, ग्रीन टाउन में भी बारिश हो रही है। शाहदरा, रावी रोड, सब्ज मंडी और दीगर इलाके हैं जहां पर बारिश हो रही है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा कोमल असलम मौजूद हैं, अहवाल उनसे जान लेते हैं। कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, नीले नीले अंबर से अब्रे रहमत ने बरसना शुरू कर दिया है। कुछ इलाकों में फुहार देखी जा रही है, कुछ इलाकों में रिमझिम है और कुछ इलाकों में तेज बारिश देखी जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से जैसा कि सबके औकात में ही बता दिया गया था कि आज जो है वो शहर लाहौर में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश देखी जाएगी और ये सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें माल रोड, जेल रोड, रावी रोड और बेदिया फेज 8 DSA और इसी तरह जो है टाउनशिप, कोटलखपत के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश देखी जा रही है। बारिश बरसाने वाला ये सिस्टम जो है आइंदा 2 से 3 रोज इसी तरह से शहर लाहौर पर मेहरबान रहेगा और शहर लाहौर के वासियों का दिल जो है वो खूब लुभाएगा। और हमने अभी देखना शुरू भी कर दिया है कि शहर लाहौर तकरीबन पूरा भीगा हुआ नजर आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत सा समा देखने में नजर आ रहा है। शहरी बहुत ज्यादा महजूज हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, क्योंकि इस मौसम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और अब वैसे भी गर्मी के मौसम में जब एकदम से इस तरह का मौसम करवट लेता है तो शहरियों को जो है वो बहुत ज्यादा खुशी का और तस्कीन का बाइस बन जाता है। इसी तरह बात की जाए टेम्परेचर के हवाले से तो मौजूदा दर्जा हरारत भी काफी ज्यादा कमी के साथ 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और मजीद जब बारिश तेज होगी और तमाम इलाकों का रुख एक साथ करेगी तो टेम्परेचर में मजीद कमी देखी जाएगी और मौसम मजीद ठंडा भी हो जाएगा। शहरी एक तरफ जहां बारिश से बहुत ज्यादा महसूस हो रहे हैं, वहीं उनको इस बात की भी तसल्ली और सुकून महसूस हो रहा है कि अब जहां पर वो महसूस कर रहे थे कि गर्मी है और एसी की कमी महसूस की जा रही थी, अब जो है वो पंखा भी हल्का सा जो है वो स्लो कह लें कि वो यूज कर रहे हैं। कि शहर लाहौर का मौसम इस कदर दिल फरेब अदाएं दिखा रहा है। मई के महीने में भी हम जनवरी वाली तो हर कोई जो है वो अपने अपने अंदाज में शहर लाहौर की ठंडी फिजा में झूमता गाता हुआ जो है वो अपने कामकाज की तरफ भी रवा दवा नजर आ रहा है। और शहरी जो कि बारिश को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वो इस बारिश में जो है वो शहर लाहौर के मुख्य तफरीही मकामात का रुख करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि महकमा मौसमियात ने ये मौसम जो है वो बताया था कि लाहौर शहर पर काफी ज्यादा मेहरबानियां दिखाएगा, लेकिन इसके बहुत से नुकसान भी हो सकते हैं अगर शहरियों ने जो है वो हिफाजत ना की, एहतियात ना बरती। क्योंकि जब शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश रुख करती है तो बहुत से जो है वो ऐसे इलाके जो कि ज़ेरियाब आ सकते हैं वो ज़ेरियाब भी आ जाते हैं। वासा हुकाम को अलर्ट रहने के हवाले से ताकीद भी जारी है और इसी के साथ साथ शहरियों को इस बात की भी एहतियात करने के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसे इलाके जहाँ पर जो है वो रोड काफी ज्यादा स्लिपरी हो जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे जो है वो वासा हुकाम को भी अलर्ट रहने के वाले से कहा जा रहा है। और शहरियों को इस बात की भी ताकीद की जा रही है कि कोशिश करें गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। अगर घरों से निकलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो स्पीड लिमिट का खास ख्याल रखें और कोशिश करें कि बाइक की भी लिमिट जो है वो नॉर्मल रखें, क्योंकि बहुत से हादसात पेश आ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। कोमल असलम हमारे साथ थी और मौसम का तफसीलन अहवाल बता रही थी। एंटी करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तारी का खदशा, परवेज इलाही फांसी जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। जस्टिस असद जावेद घराल ने 15 मई तक की फांसी जमानत मंजूर कर ली है। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, मजीद तफसील उनसे हासिल कर लेते हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, चौधरी परवेज इलाही जो हैं इनके खिलाफ दर्ज मुकदमात दर्ज हुए हैं और इन मुकदमात में फांसी जमानत के लिए वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे हैं और 2 मुख्तलिफ अदालतों ने उन्हें फांसी जमानत दी है। एक मुकदमा जो कि एंटी करप्शन का उनके खिलाफ दर्ज किया गया है, उसमें जस्टिस अजय गुरार ने परवेज इलाही की 15 मई तक उनकी फांसी जमानत मंजूर की है, जबकि इसमें परवेज इलाही अदालत में पेश हुए और उनका मौक़िफ़ ये था कि उन्हें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और वो मुतल्लिका अदालत में पेश होना चाहते हैं, लेकिन खदशा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अदालत से ये सदा उन्होंने की है कि उन्हें फांसी जमानत उनकी दी जाए, जिस पर अदालत उनके 15 मई तक फांसी जमानत मंजूर की है। जबकि उनके खिलाफ थाना गाला मार्केट में जो इंसाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, उस केस की समाअत जस्टिस अली बाकर नकवी और जस्टिस अजय गुरार पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की है और इसमें परवेज इलाही की 4 मई तक फांसी जमानत मंजूर की गई है। इसमें भी यही मौक़िफ़ तैयार किया गया है कि उनके खिलाफ थाना गाला मार्केट में मुकदमा दर्ज किया गया, उनको रात को उनके घर पर रेड किया गया
और वहाँ पे तोड़फोड़ भी की गई। और हालांकि उनकी 6 मई तक फांसी जमानत मंजूर थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस और इनके एक्शन ने रेड किया और पुलिस ने उनके खिलाफ अब एक नई FIR इंसदाद दहशतगर्दी मुकदमात के तहत दर्ज की है। तो अदालत से इस्तदा की गई है कि वो उनकी फांसी जमानत मंजूर करें ताकि वो मुतल्लिका अदालत में पेश हो सकें। तो अदालत ने इसमें उनकी फांसी जमानत जो है वो 4 मई तक मंजूर की है। जी बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ थे, डिटेल्स बता रहे थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की नैब में पेशी। नैब लाहौर का अहम फैसला। नैब का उस्मान बुज़दार की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मुअत्तली की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। उस्मान बुज़दार नैब लाहौर तहकीकाती टीम को मुतमईन करने में नाकाम रहे, ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। सऊद बट हमें डिटेल्स बताएंगे। सऊद, आगाह कीजिएगा। जी, साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज नैब लाहौर में पेश हुए और जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि नैब ने सरदार उस्मान बुज़दार की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की मुअत्तली की दरख्वास्त दायर करने का बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया है, जो कल एहतसाब अदालत में दायर की जाएगी। आज वो नैब लाहौर की तहकीकाती टीम के रूबरू पेश हुए और डायरेक्टर नैब सैयद हसनैन गिलानी की सरबराही में उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई है। उस्मान बुज़दार आज भी नैब लाहौर की तहकीकाती टीम को मुतमईन करने में नाकाम रहे हैं। जरा ये बता रहे हैं कि उस्मान बुज़दार ने पेशी के दौरान सवालनामा जमा नहीं करवाया। उनको मजमूई तौर पर 30 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया था, जिसके सिर्फ और सिर्फ 4 जवाब दायर किए गए हैं। उस्मान बुज़दार से आज 40 अरब रुपए के मंसूबों का एक ही रोज में जो CM ऑफिस में इफ्तिताह कर दिया गया था, इसके हवाले से भी तफ्तीश की गई है और बड़ी मुफस्सल आज तफ्तीश रही और 2 घंटे में नैब टीम के सामने पेश रहे हैं। उस्मान बुज़दार से DG खान में जो एक छोटा डैम बनाया जा रहा है, उसकी तामीर का ठेका मुबैना तौर पर मनपसंद अफराद को देने के हवाले से भी सवाल उठाए गए हैं, जिसका जवाब देने से आज भी उस्मान बुज़दार काफी रहे हैं। नैब कंफर्म कर रहे हैं जरा कि कल एहतसाब अदालत में उस्मान बुज़दार के अदम ताउन की रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी और ये दरख्वास्त की जाएगी कि वो ताउन नहीं कर रहे, बार बार नैब से सवालनामा का जवाब दायर करने के लिए वक्त मांग रहे हैं, इसलिए उनकी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी जो है वो खारिज की जाए ताकि नैब टीम उनको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर सके। जी सऊद बट, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पंजाब के आइंदा नए माली साल का बजट 1 साल का होगा या फिर 4 माह का? पंजाब के आइंदा नए माली साल के बजट के लिए सूबाई महकमे तजब्जुब का शिकार हो चुके हैं। सूबाई महकमों को भी बजट की तैयारी के हवाले से कोई हिदायत जारी नहीं हो सकी हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इस हवाले से अली रामे हमारे साथ हैं। अली रामे, बताइएगा क्या मौक़िफ़ है महकमा खजाना का इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए तो मई से ही यानी कि जैसे ही नए साल का आगाज होता है तो बजट की तैयारियां शुरू हो जाती है, लेकिन अब इस बार क्योंकि निगरान हुकूमत है और अभी तक सूबाई महकमों को ये नहीं मालूम कि बजट 1 साल का तैयार करना है या 4 माह का तैयार करना है। अब इस पर महकमे जो है वो भी बेयकीनी का शिकार है, क्योंकि एक तरफ तो बताया ये जा रहा है कि महकमा खजाना पंजाब के मुताबिक कि अभी तक उनको कोई इत्तला नहीं है कि बजट जो है वो 1 साल का होगा या 4 माह का होगा, लेकिन ज़ाहिर ने बताया कि अब देखना ये है कि निगरान हुकूमत जो है वो क्या फैसला करती है, क्योंकि 2 चीज़ें उनके सामने, एक तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तारीख मुकर्रर है इंतखाबात के हवाले से, और अदालत का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का वो भी मौजूद है इंतखाबात के हवाले से। अब इस पर नई डायरेक्शन का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। तो इस हवाले से माननीय वज़ीर आला पंजाब में जो ऑफिसर्स हैं आला हुकाम, उनसे भी बात हुई तो उनका मौक़िफ़ ये सामने आया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अब उनको नई डायरेक्शन जो है वो मसूल होगी और जैसी वो डायरेक्शन मसूल होंगी तो तमाम सूबाई महकमों को जो है वो आगाह कर दिया जाएगा। अब 14 मई तक जो है वो मई तक की इसमें इंतखाबात जो है वो करवाने के हवाले से डेट मुकर्रर है, लेकिन अब निगरान सेटअप भी है और इस पर कोई सियासी सरगर्मियाँ जो है वो भी नजर नहीं आ रही। तो लिहाजा बजट जो है अब ये बताते हैं कि 4 माह का, क्योंकि जब असम्बली मौजूद ना हो तो 4 माह का बजट होता है। तो अब इसमें इंतखाबात के हवाले से भी कोई गैर यकीनी सी है और इसी वजह से महकमे जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं कि बजट किस तरह से तैयार किया जाए। अमूमी तौर पर बजट जो है उसकी तैयारी के हवाले से जो अमल है, जो इब्तदाई तौर पर सिफारिशात है वो तो अली रामे हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, महकमा खुराक पंजाब ने सूबे भर के गंदम खरीदारी अहदाफ जारी कर दिए हैं। 38 लाख मैट्रिक टन गंदम हदफ में से 28 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी की जाएगी। कलीम अख्तर से डिटेल्स जान लेते हैं। कलीम, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, महकमे खुराक पंजाब ने सुबह भर की गंदम की खरीदारी के अहदाफ जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी फुजमान वट्टू के मुताबिक महकमे खुराक ने 38 लाख मैट्रिक टन गंदम हदफ में 28 लाख मैट्रिक टन गंदम काश्तकारों से खरीदी जा चुकी है। लाहौर डिवीजन में 3,25,000 मैट्रिक टन में से अब तक 2,58,000 मैट्रिक टन गंदम खरीद ली गई है, जबकि भावलपुर डिवीजन में 8,04,000 मैट्रिक टन में से अब तक 7,53,000 मैट्रिक टन जो गंदम है उसकी खरीदारी कर ली गई है। इसके अलावा डीजी खान डिवीजन में 6,25,000 मैट्रिक टन में से अब तक 4,50,000 मैट्रिक टन गंदम जो है उसकी खरीदारी कर ली गई है। साहिवाल डिवीजन में 3,04,000 मैट्रिक टन में से अब तक 1,58,000, मुल्तान डिवीजन में 5,78,000 मैट्रिक टन में से अब तक 4,70,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी की गई है। इसके अलावा अगर बात करें सरगोदा डिवीजन की तो उसमें 2,50,000 मैट्रिक टन में से अब तक 2,11,000, फैसलाबाद डिवीजन में 4,70,000 मैट्रिक टन गंदम में से अब तक 3,50,000 और गुजरांवाला डिवीजन में 3,06,000 मैट्रिक टन गंदम में से अब तक 1,73,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी कर ली गई है। शुक्रिया कलीम अख्तर हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। करप्शन टीम उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करने पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच गई। महकमा एंटी करप्शन डीजी खान को उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी मतलूब है। उस्मान बुज़दार पर सरकारी राजी पर कब्जे का मुकदमा दर्ज है। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में क़याम पजीर है। ज़राए का ऐसा बताना है। कैसक होकर एडिटर ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ है, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी कैसक होकर। जी बिल्कुल, महकमा एंटी करप्शन डीजी खान की टीम जो है वो उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करने पंजाब स्ट्रीट पहुंची है और उस्मान बुज़दार के बारे में डीजी एंटी करप्शन को इत्तला मिली थी कि वो पंजाब स्ट्रीट में रूपोश है, वहाँ पर रह रहे हैं, जिस पर डीजी एंटी करप्शन ने डीजी खान की जो टीम है वो भेजी है और उस्मान बुज़दार पर मुकदमा दर्ज हुआ है कि उन्होंने सरकारी राजी का तौसा में और डीजी खान में कब्जा किया सरकारी राजी पर, जिसका महकमा एंटी करप्शन ने उनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया और उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है हॉस्टल में पहुंच गई है और एंटी करप्शन टीम को जो पुलिस की मामलत भी हासिल है और उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। अभी महकमा एंटी करप्शन के तर्जमान से बात हुई है, उन्होंने कहा जैसे गिरफ्तारी मैच्योर होती है हम आपको बताते हैं। जी कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 57 रुपए 70 पैसे महंगा कर दिया गया। एलपीजी की फी किलो कीमत में 4 रुपए 89 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। एलपीजी की घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,759 रुपये 89 पैसे मुकर्रर कर दी गई है, जबकि एलपीजी की नई फी किलो कीमत 233 रुपये 89 पैसे मुकर्रर है। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि एलपीजी की नई कीमतों का इत्तलाक मई के महीने के लिए होगा। तो एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 57 रुपये 70 पैसे महंगा कर दिया गया है। एलपीजी की फी किलो कीमत में 4 रुपये 89 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। एलपीजी की नई फी किलो कीमत 233 रुपये 89 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। लाहौर में पंजाब मिल्क सेलर्स एंड सप्लायर्स एसोसिएशन ने दूध की कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। पंजाब मिल्क सेलर्स एसोसिएशन की जानिब से डीसी लाहौर को खत लिख दिया गया है, जिसमें दूध की कीमत 235 और दही की कीमत 265 रुपये फी किलोग्राम करने का मुतालबा कर दिया गया है। दूध दही फरोश फिर कीमतें बढ़ाने पर तुल गए हैं। पंजाब मिल्क सेलर्स एंड सप्लायर्स एसोसिएशन का दूध की कीमतों में इजाफे का मुतालबा, जबकि पंजाब मिल्क सेलर्स एसोसिएशन की जानिब से डीसी लाहौर को भी ख़त लिखा गया है और दूध की कीमत 235 रुपये, दही 265 रुपये फ़ी किलोग्राम करने का मुतालबा कर दिया गया। जानवरों का चारा, वंडा, खल की कीमतें 2 गुना हो चुकी हैं। मिल्क सेलर्स एंड सप्लायर्स का ये कहना है कि नए अखराजात के मुताबिक दूध और दही की कीमत का तयन किया जाए। अब आपको बताएं, शहर में होने वाली बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर हो रहा है। बारिश के बायस लेस्को 45 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। फीडर स्ट्रिप और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम हो गए हैं। निस्बत रोड, सगियाँ, शाहदरा, रावी रोड के इलाकों में बिजली बंद हो गई। लाजपत रोड, वाबडा टाउन, फिरोजपुर रोड, नीला गुंबद के एतराफ भी सप्लाई मुअत्तल है। कला गुजर सिंह, गड़ी शाहू, मुस्तफ़ाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद है और बिजली की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम की वजह से आर्जी तातुल है। तर्जुमान लेस्को अफशा मुदस्सिर की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया गया है। तो शहर में होने वाली बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम शदीद मुतासिर है और लेस्को के 45 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर चुके हैं। फीडर ट्रिप और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाके इस वक्त बिजली से महरूम हैं।
निस्बत रोड, सगियां, शाहदरा, रावी रोड के इलाकों में बिजली बंद हो गई है। लाजपत रोड, वाबडा टाउन, फिरोजपुर रोड, नीला गुंबद के तरफ में भी बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है। कला गुजर सिंह, गढ़ी शाहू, मुस्तफाबाद के इलाकों में भी बिजली बंदिश का सिलसिला जारी है। बिजली की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। तर्जुमान लेस्को अफशा मुदस्सिर का कहना है कि मौसम की वजह से आर्जी तौर पर बिजली में तातुल आ गया है। शहर में होने वाली बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह से मुतासर होता हुआ नजर आ रहा है। बारिश के बायस लेस्को के 45 से ज़ायद फीडर्स जो हैं ट्रिप कर चुके हैं। फीडर्स ट्रिप होने की वजह से मुतअद्दिद इलाके हैं जहां पर बिजली अब गायब है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में मंकी पॉक्स डिजीजेज वार्निंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अहमद जावेद काजी इस मौके पर मौजूद रहे, जबकि डीजी हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर इलियास कोंदल भी मौजूद थे। डीन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोफेसर डॉक्टर ज़रफ़िशान ताहिर भी मौजूद थी। डॉक्टर जावेद अकरम ने ट्रेनिंग पर आए डॉक्टर्स, नर्सेज और स्टाफ को इस हवाले से लेक्चर भी दिया है। तो आपको बता रहे हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में मंकी पॉक्स डिजीज़ वार्निंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने इसका इफ्तिताह किया है। सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अहमद जावेद काजी भी इस मौके पर मौजूद थे। डीजी हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर इलियास कोंदल भी मौजूद थे। डीन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोफेसर डॉक्टर ज़रफ़िशान ताहिर भी मौजूद थी। मदरसा स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को 3 वक्त का मयारी खाना मिलेगा। महकमा तालीम के हॉस्टल में मकीम बच्चों को तीनों टाइम का खाना मुहैया करने की हिदायत। जुनेद रियाज हमें डिटेल्स बता रहे हैं। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। ये पंजाब भर में मदरसा स्कूल हैं जिनकी तादाद 208 है और ये रिलीजियस तालीम के डायरेक्टरेट के तहत ये स्कूल चलाए जा रहे हैं। और अगर पंजाब में बात की जाए तो 8200 बच्चे जो हॉस्टलाइज हैं जिनको मुफ्त खाना जो है वो फराहम किया जाएगा। और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डायरेक्टरेट और मजहबी तालीम को बाकायदा अहकाम जारी कर दिए और इस हवाले से जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया कि हफ्ते में कौन सा खाना दिया जाएगा और हफ्ते में 7 रोज जो है इनको खाना मिलेगा। और इसके हवाले से जो फंड्स हैं वो डायरेक्टरेट और मजहबी तालीम जो है वो फराहम करेगा और इस हवाले से अहकाम भी जो है वो जारी कर दिए गए। और जो रोजाना का शेड्यूल होगा खाने का, ब्रेकफास्ट का, सुबह का और दोपहर का और रात का खाना, 3 वक्त का खाना जो है वो मुहैया किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। में नेशनल गेम्स कोयटा पंजाब पुलिस के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का 442 रुकनी दस्ता तैयार है। आईजी पंजाब ने मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को सेंट्रल पुलिस ऑफिस मदऊ किया। मुकाबलों में पंजाब पुलिस की 70 खवातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। आईजी का पुलिस खिलाड़ियों को कौमी खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए सख्त मेहनत का हुक्म, जबकि खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स जीतकर महकमा पुलिस के लिए इज्जत अफजाई का बाइस बने, ये कहा गया है आईजी की जानिब से। गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 3, सिल्वर मेडल पर 2, कांसी तमगे पर 1 लाख दिया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।